अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, जिसे हम डिस्कस करेंगे इन म्यूचुअलिस्ट रिलेशनशिप या म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो हमने अब यहाँ पे म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन को डिस्कस करना है। जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है बेटा, इसमें आपने यहाँ पे देखना है कि हम ये जो म्यूचुअलिज्म पढ़ते हैं ये प्लांट्स में हम उस टाइम पे पढ़ते हैं जब प्लांट्स किसी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट का शिकार होते हैं, यानी कुछ हार्श इन्वायरमेंट में जब ये सर्वाइव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे दे ऑफन डेवलप अ मैकेनिज्म विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट विच वी कॉल्ड म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। अब इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे कि स्मॉल और नैरो लीव्स हो सकते हैं, या थिकेंड जो है वो स्टेम हो सकता है, वाटर लॉस हो सकता है, या स्लो प्लांट ग्रोथ रेट हो सकता है, या हाई सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन हो सकती है, लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। इन बेसिस पे प्लांट जो है वो हेल्प लेता है दूसरी जो है वो फंगल स्पीशीज़ से, ताकि वो उनको सर्वाइवल में मदद कर सकें। इसलिए हम इसको म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन कहते हैं। और वी कैन से दैट कि प्लांट्स जो हैं वो इनके साथ ये एसोसिएशन इसलिए भी बना सकते हैं क्योंकि इन्हें जो है एक साथी चाहिए जो कि इनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका हिस्सा बन सके, और बहुत सारी इनकी जो लैक करते हैं जिन जगहों पे ये, वहाँ पे उसको ये कंप्लीट कर सकें और उसे कॉम्पीट कर सकें। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिलेशनशिप जिसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं वो हम देख सकते हैं जो प्लांट्स बनाते हैं। कहाँ से बनाना शुरू करते हैं? ये बनता है प्लांट की रूट से और सॉइल बॉर्न ऑर्गेनिज्म से, यानी ज़मीन में मिट्टी में पैदा होने वाले ऑर्गेनिजम्स से, जैसे कि हमारे पास होते हैं बैक्टीरिया और उसके अलावा फंजाई। तो यहाँ पे ये इनके साथ म्यूचुअलिज्म शो करते हैं और रिलेशनशिप में रहते हैं। तो अगर आप ये एसोसिएशन देखें बेटा तो आप ये देख सकते हैं द एसोसिएशन विल बिल्ड इन बिटवीन प्लांट रूट्स एंड फंजाई। इस स्पेशल एसोसिएशन का नाम है माइकोराइजी। इसको हम माइकोराइजे का नाम देते हैं, जो कि प्लांट्स की रूट्स और फंजाई के दरमियान बनती है। ये जो सिम्बायोटिक अरेंजमेंट है बेटा ये तकरीबन देखी गई है 90% ऑफ ऑल लैंड प्लांट्स में। तकरीबन 90% 90% जितने भी लैंड प्लांट्स हैं उनके अंदर ये मौजूद होती है, इस तरह की एसोसिएशन जो कि फंजाई और प्लांट्स रूट्स के दरमियान में मौजूद है। और तकरीबन ये 400 मिलियन ईयर्स पहले से ये एसोसिएशन मौजूद है। सो आपने यहाँ पे देखना है जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं व्हाट विल दे डू। ये जो है हॉस्पिटेबल साइट्स होंगी फॉर द फंजाई, यानी कि ये उनको आप ये कह सकते हैं कि उनको एक सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करती हैं। प्लांट रूट्स जो हैं वो एक सबस्ट्रेटम का काम करती हैं फॉर द फंजाई टू एंकर एंड प्रोड्यूस देयर हाइफी। यानी कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स की रूट्स बनाएं इस तरह से, और इन प्लांट्स रूट्स में अगर आप देखें तो आपको इसी के साथ बारीक बारीक से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे नज़र आएंगे जो कि आपको यहाँ पे एसोसिएशन शो करते हैं आपकी माइकोराइजल फंजाई के। सो ये जो है यहाँ पे इस रूट को एज अ सबस्ट्रेटम इस्तेमाल करेंगी और यहाँ से अपने बारीक बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम हाइफी कहते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देती हैं। इसमें आप देखेंगे इस नतीजे में, इस एसोसिएशनशिप के नतीजे में क्या होगा कि लार्ज मास ऑफ फंगल हाइफी जो है वो एक्ट करेगा वर्चुअल रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। यानी कि आप ये कह सकते हैं अब ये जो एसोसिएशन बनाई गई है यहाँ पे ये काम करेगा वर्चुअल रूट सिस्टम फॉर प्लांट्स, यानी ये प्लांट्स की हेल्प करेगा अब यहाँ पे।
और इसके अलावा इसकी हेल्प से क्या होगा, इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसकी मदद से इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आपको मिल सकते हैं, यानी कि इनके मौजूदगी से प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा गैदर कर सकते हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग सॉइल। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो प्लांट्स जो हैं यहाँ पे लार्जली एज अ होस्ट के तौर पे अपना रोल परफॉर्म करते हैं, और आपके पास जो फंजा हैं वो गेस्ट के तौर पे अपना रोल परफॉर्म कर रही होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ नेटिव डेजर्ट्स प्लांट्स जो हैं ये बीइंग होस्ट अपने आप को पेश करते हैं फॉर द फंजाई टू ग्रो विद देमसेल्व, एंड इनके साथ ही ये सर्वाइव भी कर सकते हैं इन सच इन्वायरमेंट। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं इट इज़ अ माइकोराइजल रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट एंड द फंजाई। इसके अलावा अगर आप देखें हमारे पास कुछ प्लांट्स जो हैं वो सम टाइम वाटर स्ट्रेस का भी शिकार होते हैं। तो यहाँ पे जो फंगल हाइफी जो है, ये फंगल थ्रेड्स जो हैं ये क्या काम करते हैं, पानी लाने का, न्यूट्रिशन लाने का काम कर रहे होते हैं, और इसके अलावा इनके टेम्परेचर्स को मेंटेन करने का भी काम करते हैं ड्यू टू excessive water absorption from their fungal hyphae और fungal threads। इसके अलावा बेटा हम देख सकते हैं फंजाई जो हैं वो सरप्लस फूड स्टोर का काम भी करते हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स आपको मिल सकते हैं। सो वी कैन से दैट द फंजाई यहाँ पे जो मौजूद है इट विल स्टोर फूड फॉर प्लांट्स, जो कि किस फॉर्म में आपको मिल सकता है, इन लिपिड ड्रॉपलेट्स। लिपिड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आपको मिल सकता है। इसके अलावा ये आपको जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में मिलेगा, जो लिपिड ड्रॉपलेट्स का ही पार्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द माइसीलियम ऑफ द फंजाई। फंजाई की माइसीलियम में ये मौजूद होगा। इसके अलावा बेटा हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट जो एसोसिएशन है जो इसी से ही रिलेटेड है। ये होती हैं दो टाइप्स की, यानी माइकोराइजल एसोसिएशन जो है ये कितने टाइप की होती हैं, ये 2 टाइप्स की होती हैं। तो आप इसमें बता सकते हैं, इसमें एक होती है एक्टो माइकोराइजी, और इसके अलावा आपको एक दूसरी एसोसिएशन मिलती है, उसको हम कहते हैं एंडो माइकोराइजी। एक्टो एंड एंडो माइकोराइजी भी माइकोराइजी का ही पार्ट है, लेकिन एक्टो का मतलब है आउटसाइड ऑफ द प्लांट बॉडी, एंडो का मतलब है इनसाइड ऑफ द प्लांट रूट्स जो है ये आपको मिल सकता है। अब एक्टो माइकोराइजी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक्टो माइकोराइजी जो है बेटा हमारे पास होती है, इट इज़ प्रेजेंट to the external, the fungus produce a sheet around the roots। तो हम कहते हैं it produce sheet around the roots। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो शीट प्रोड्यूस होती है हाइफी से, ये ग्रो कर जाती है इनटू द रूट आउट इनटू द सॉइल, यानी कि ये रूट के साथ ग्रो करेगी और इसके अलावा ये सॉइल के अंदर भी ग्रो कर जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एंडोमाइकोराइजी। इट इज़ प्रेजेंट इंटरनली एंड डू नॉट प्रोड्यूस शीट। हम कहते हैं ये शीट नहीं प्रोड्यूस करती। इसमें हम देख सकते हैं जो हाइफी है वो ग्रो करती है विद इन द सेल्स एंड आउट इनटू द सॉइल। तो हम ये कह सकते हैं ग्रोज विद इन द सेल्स एंड आउट इनटू द सॉइल, यानी सॉइल का पार्ट भी बनते हैं। और ये जो है आप देख सकते हैं दीज आर फार मोर कॉमन टाइप्स ऑफ द एक्टोमाइकोराइजी, जो अभी हमने आपको बताया है कि यहाँ पे आप देखेंगे
कि एक्टोमाइकोराइजी जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है इन द माइकोराइजल रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट्स एंड द फंजाई विद इन द रूट्स, जो हमने डिस्कशन की है। तो ज़्यादा कॉमन जो है वो एक्टोमाइकोराइजी आपको मिलती है। सो बेटा इसके बाद जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, इट इज़ रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगर आप यहाँ पे इसमें देखें तो आप रिप्रोडक्शन देख सकते हैं कि जिस तरह न्यूट्रिशन इनके लिए ज़रूरी है और न्यूट्रिशन लेंगे ही तो रिप्रोडक्शन कर सकेंगे, तो रिप्रोडक्शन भी इसका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर है जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते। सो इन रिलेशन विद न्यूट्रिशन वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस रिप्रोडक्शन। अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमने देखना है कि रिप्रोडक्शन में भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। पहली बात, इंटेंसिव ग्रोथ करना और ग्रोथ के दौरान जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें हासिल करना। फिर इसी तरीके से जो है जो ग्रोथ की जाती है उसमें न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है। और इसमें आप देख सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव फेजेस हमारी जो फंजाई फॉलो करती हैं वो फॉलो करती हैं बाय द फॉर्मिंग एंड रिलीजिंग ऑफ वास्ट क्वांटिटीज़ ऑफ स्पोर्स। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास वास्ट क्वांटिटीज़ ऑफ स्पोर्स बनते हैं जो कि इनकी रिप्रोडक्शन का जो है वो तरीक़ाकार होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म की फंजाई हैं और ज़्यादातर जो फंजाई हैं दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। तो आप ये कह सकते हैं जो इसमें रिप्रोडक्शन होती है वो दोनों तरीक़ों से हो सकती है, यानी एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ये दोनों तरीक़ों से रिप्रोडक्शन अपनी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ऐसी स्पीशी है जिसका नाम है फंजाई इम्परफेक्टी, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें अभी तक ऑब्जर्व नहीं की गई है। सो वी कैन से दैट वन स्पीशी जिसका नाम है फंजाई इम्परफेक्टी, इसमें हैज़ नॉट बीन reported regarding sexual reproduction। इसमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुई है। इसके अलावा बेटा अब हम आ जाते हैं हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, जो कि हमारे फंजाई के अंदर कॉमनली जो है वो यूज़ हो रही है। इसमें आप देखते हैं टिपिकली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें आप देखेंगे ओनली सिंगल इंडिविजुअल सेल विल गिव राइज टू अ जेनेटिक डुप्लीकेट सेल विदाउट द जेनेटिक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। तो हम इसमें सिर्फ एक ही बात करेंगे जो आप पहले से भी जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ओनली सिंगल इंडिविजुअल give rise to genetic duplicate without involvement of another individual। इसमें हम देख सकते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, इट विल ऑलवेज बी डन बाय विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। ये स्पोर्स की मदद से की जाती है और ये जो है स्पोर्स जो बनते हैं दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं स्पोरेंजिया का। स्पोरेंजिया जो है दीज आर द कट ऑफ फॉर्म्स, यानी कि ये एक छोटा सा पार्ट है जो कि बनता है फ्रॉम द हाइफी बाय कंप्लीट सेप्टा। सो वी कैन से दैट इट
forms by hyphae, और आप इसे कह सकते हैं बाय कंप्लीट सेप्टम। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई ऑलमोस्ट जो है वो फॉलो करती है बेटा, उसमें कुछ टाइप्स होती हैं हमारे पास। अब वो टाइप्स किस तरह की हैं वो आप देख सकते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास टाइप आती है, उसमें पहली टाइप होती है फिशन की, और फिशन जो है वो होता है बाय सोमैटिक सेल्स। इसमें जो दूसरी टाइप होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो होती है बडिंग ऑफ सोमैटिक सेल, जो पेरेंट बॉडी से बनती है। इसके अलावा आपके पास होती है फ्रेगमेंटेशन। ये जो फ्रेगमेंटेशन है, और इसको हम एक और नाम देते हैं द डिसजॉइनिंग ऑफ हाइफी। डिसजॉइनिंग ऑफ हाइफी भी हम इसको कह सकते हैं, यानी कि एक फ्रेगमेंट बनता है और वो टोटली अलग हो जाता है पेरेंट बॉडी से। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के बाद जो डिसजॉइनिंग का यहाँ पे मतलब ये है कि जिस बॉडी से ये अराइज होगा उसके बाद वहाँ से ये डिटैच हो जाता है, वहाँ से अलग हो जाता है, और इसके अलावा ये एक नए बॉडी की फॉर्म में अपने आप को ग्रो कर लेता है, और इसमें